ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ अलियार आकर पिया के लिए अपना रिश्ता मांग लेगा, बल्कि अब पिया की जगह सावल अलियार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो अब क्या अलियार की मौत सावल के हाथों लिखी हुई है या फिर अलियार बचने में कामयाब हो जाएगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सावल पिया के ही काम के सिलसिले में शशि के घर तक पहुंच गया है, जहां शशि भी सावल को देखकर काफी ज्यादा परेशान है, जिसके बाद सावल के साथ साथ शशि को भी याद आएगा कि किस तरह से वो और सावल अपनी खुशियां सेलिब्रेट करते थे और उसके बाद उनकी खुशियों को नजर लग गई, जहां शशि भी अब सावल को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा परेशान होगी और कहेगी कि क्यों आए हो यहाँ पर, जहां सावल कहेगा कि लहजे की अजनबियत देखकर लग रहा है कि मुझे आना तो नहीं चाहिए था, अगर बहुत जरूरी काम ना होता तो मैं कभी भी तुम्हारे घर का रुख ना करता, मैं तो ये भूल गया था कि यहाँ पर हमसे भी बड़े बड़े सौदागर बैठे हैं, मुझे डीएसपी साहब से काम ना होता तो मैं कभी भी इस घर का रुख ना करता, लेकिन अब तुम्हारा रवैया मुझे बता रहा है कि मुझे नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद जैसे ही सावल जाने लगेगा तो शशि भी उसे रोक लेगी और कहेगी कि रुको सावल, जो काम है मुझे बता दो, और क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं कैसी हूँ? मेरी बात तो सुनते जाओ। जहाँ सावल कहेगा कि इतना बड़ा बंगला, इतनी आलीशान कोठी, इतने ज्यादा नौकर चाकर देखकर मुझे तो नहीं लगता कि मुझे तुमसे कुछ पूछना भी चाहिए। जिसके बाद सावल कहेगा कि मुझे बहुत जरूरी काम था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता शशि, अगर वक्त मिला तो शायद दोबारा आऊं, लेकिन तुम्हारा लहजा देखकर मुझे लगता है कि मुझे वापस नहीं आना चाहिए। जिसके बाद सावल तो वहां से चला जाएगा, लेकिन सावल को नहीं पता कि अब उसे एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है, और वो भी अलियार की सूरत में। जहां दूसरी तरफ जैसे ही पिया भी यूनिवर्सिटी पहुंचेगी तो उसे अलियार कहीं नजर नहीं आएगा, जिसके बाद पिया भी मजबूर हो जाएगी कि वो लुबना से पूछ ही बैठेगी कि अलियार क्यों नहीं आया, क्या उसकी तबीयत तो नहीं खराब, वो छुट्टी तो नहीं करता, आज क्यों नहीं आया? और तब लुबना कहेगी कि वाह, तुम तो बहुत ज्यादा मिस कर रही हो उसे, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें उससे मोहब्बत है? तुम तो कहती थी कि तुम्हें मोहब्बत नहीं है और अब तुम्हें बेचैनियां हो रही हैं। जहाँ पिया कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारा एक अच्छा दोस्त था, इसी नाते मैं पूछ रही हूँ। और तब लुबना बताएगी कि अब वो कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, उसने कहा था कि अगर तुमने हाँ कर दी तो वो अपने घर वालों को तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजेगा, लेकिन अगर तुमने इनकार कर दिया तो वो यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। मुझे तो लगता है कि उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। जहाँ पिया कहेगी कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, अपना फ्यूचर वो कैसे दांव पर लगा सकता है, अच्छे तरीके से वो जानता है कि हमारे स्टेटस में कितना डिफरेंस है, उसके बावजूद इतनी सी बात को वो वजह बनाकर यूनिवर्सिटी तो नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद लुबना कहेगी कि अब ये तो अमीर लोगों की बातें अमीर लोग ही जाने, हाँ तुम्हें अगर ज्यादा ही परेशानी हो रही है तो फोन करके उससे पूछ लो। जहाँ पिया कहेगी कि मुझे तो कोई जरूरत नहीं है उसे फोन करने की, अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो जाए मेरी बला से। जिसके बाद पिया भी अपनी यूनिवर्सिटी का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद जैसे ही वापस आने लगेगी तो उसी वक्त अलियार भी अपने गार्ड्स छोड़कर बाइक लेकर पिया की गली में पहुंच जाएगा। जहां जैसे ही अलियार पिया की गली में आएगा तो उसी वक्त टीपू अलियार को देख लेगा और सीधा जाकर सावल को बताएगा कि सावल भाई, वो हीरो हमारी गली में आया है। जहां सावल कहेगा कि कौन सा हीरो, और तब अलियार बताएगा कि वो हीरो नहीं, वो विलन जो था, जिसने हमारे आगे गाड़ी लगा ली थी और हार मानने का सोच भी नहीं रहा था, वो आया है आज हमारी गली में। जहां सावल कहेगा कि तू पहले ये फैसला कर ले कि वो हीरो है या विलन, क्योंकि तुम्हारी बातें कुछ और कह रही हैं और तुम्हारा मुंह कुछ और। जहाँ टीपू कहेगा कि भाई एक दफा बाहर तो आए, उसकी जरा तबीयत तो दुरुस्त करे, हमारी गली में वो लेने क्या आया है। जिसके बाद सावल भी बाहर जाकर
अलियार को रोक लेगा और कहेगा कि हाँ मडा, बताओ इधर क्या लेने आए हो। लगता है तुम्हें ज्यादा ही दो दो हाथ करने का शौक है, इसीलिए तुम आज हमारी गली तक खींचे चले आए हो। तुम जैसे अमीर और बिगड़े हुए नवाबजादों का हमारी गली में क्या काम पड़ गया जो तुम यहाँ चले आए हो। जहाँ अलियार कहेगा कि क्यों, ये गली तुम्हारे बाप की है जो आते जाते से इन्वेस्टिगेशन करते हो, और तुम लोग क्यों मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। यहाँ इस मोहल्ले में अगर कोई आएगा या जाएगा तो तुम लोगों की मर्जी से आएगा। जहाँ सावल कहेगा कि इस गली में आता भी बंदा हमारी मर्जी से है और जाता भी हमारी मर्जी से ही है, और तू मिठा जरा हथ की बोली ना बोल। पर तुझे मैं एक बात बता दूं कि इस गली में वही लोग सुनते हैं जो हम कहते हैं और करते भी वही हैं जो हम कहते हैं, इसलिए ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। जहाँ अलियार कहेगा कि ये मेरी दोस्त की गली है और मैं अपने दोस्त के घर वालों से मिलने आया हूँ, आइंदा अगर मुझसे इस तरह की पूछगछ की तो मैं लिहाज नहीं करूँगा। जिसके बाद अलियार सीधा असलम साहब के घर के दरवाजे पर अपनी गाड़ी रोक देगा और जैसे ही दरवाजा खटखटाएगा तो जकिया ही आकर दरवाजा खोलेगी और कहेगी कि बेटा तुम यहाँ पर। जहाँ अलियार कहेगा कि मुझे आंटी आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसी सिलसिले में मैं घर आ गया। मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि मुझे पता कराना चाहिए था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आपके घर तक खुद चल कर आना पड़ा। जिसके बाद जकिया भी अलियार को अंदर ले जाएगी और तब जकिया अलियार से कहेगी कि हाँ बेटा अब बताओ, और तब अलियार पिया का हाथ जकिया से मांग लेगा और कहेगा कि दरअसल बात ये है कि मैं पिया को पसंद करता हूँ और मैं उसी का हाथ आपसे मांगने आया हूँ। जहाँ ये सुनते ही जकिया के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जहाँ जकिया कहेगी कि ये तुम क्या बात कर रहे हो लड़के, पिया जानती है इस बारे में, और तब अलियार कहेगा कि उसे कुछ नहीं पता। हाँ वो ये जरूर जानती है कि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं ये बताकर नहीं आया कि मैं उसका रिश्ता मांगने जा रहा हूँ। उसके बाद कोई वजह नहीं है इस रिश्ते से इनकार करने की, वो सिर्फ ये कह रही थी कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर आपसे बात करता हूँ। जहाँ जकिया कहेगी कि तुम ये बात अच्छे तरीके से जान लो कि हमारे घर के फैसले जितने भी हैं वो पिया के अब्बू करते हैं, और तुम इस तरह से अगर पिया का रिश्ता मांगोगे तो किसी को भी ये बात पसंद नहीं आएगी। पहले मुझे घर में बात करने दो, पिया से बात करने दो, उसके बाद असलम साहब से बात करने दो, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। जहाँ अलियार कहेगा कि मैंने तो पिया को बहुत समझाया है, लेकिन वो एक ही बहाना देती है कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे, इसीलिए मैंने खुद सोचा कि मैं क्यों ना खुद आकर आपसे बात कर लूं। जिसके बाद जकिया कहेगी कि तुम अभी ये बात किसी से नहीं करोगे, अभी ये बात मुझे खुद असलम साहब से करने दो और फिर मुझे पिया से भी पूछने दो कि क्या वो तुमसे शादी करना चाहती भी है या नहीं, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। जहाँ पिया भी जैसे ही घर आएगी तो अपने घर के बाहर अलियार की बाइक देखकर हैरान हो जाएगी और कहेगी कि उफ खुदाया, अलियार यहाँ तक आ गया। जहाँ पिया को तभी अंदाजा हो जाएगा कि अलियार जरूर उसके घर वालों से कोई ऐसी बात करने आया है, और तब तक असलम भी वर्कशॉप से वापस आ जाएगा। जहाँ असलम जैसे ही घर एंटर होगा तो अपने सामने अलियार को देखकर काफी हैरान होगा और कहेगा कि तुम लड़के यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तब अलियार कहेगा कि मुझे आंटी से बहुत जरूरी बात करनी थी, इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया था, और जकिया भी कोई बहाना करके अलियार को वहाँ से निकाल देगी। जिसके बाद जैसे ही पिया को देखेगी तो जकिया पिया को एक कोने में ले जाएगी और कहेगी कि ये क्या चल रहा है पिया, तुमने पहले क्यों मुझे नहीं बताया कि ये सब कुछ चल रहा है। जहाँ पिया कहेगी कि अम्मा मैंने तो पहले ही उसे इनकार कर दिया था, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि बाबा इस बात पर राजी नहीं होंगे, उसके बावजूद भी ये हमारे घर तक आ गया, मैं इसकी कल को क्लास लूंगी। जिसके बाद जकिया कहेगी कि मैं जानती हूँ पिया, तुमने कल ही इस लड़के को इनकार किया है और इनकार करने के बाद तुम खुश नहीं हो, तुम्हारा दिल राजी नहीं है ना इस इनकार से। जहाँ पिया कहेगी कि अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने दिल से ही उसे इनकार किया है, और तब जकिया अच्छे तरीके से समझ जाएगी कि पिया भी अलियार को पसंद करती है। जहाँ जकिया कहेगी कि अगर मसला तुम्हारे बाबा का है तो उन्हें मैं संभाल लूंगी, तुम्हारे बाबा से मैं खुद बात कर लूंगी पिया, लेकिन अगर तुम्हें वो लड़का पसंद है और वो लड़का अच्छा है तो तुम्हें उसे इनकार नहीं करना चाहिए। जो लड़का आज तुम्हारा रिश्ता मांगने यहाँ तक आ गया वो तुम्हें वाकई ही पसंद करता
कहता है कल को अपनी फैमिली को लेकर भी आ जाएगा, लेकिन पहले तुम्हारे बाबा से मुझे बात करनी होगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे जानना है कि क्या तुम राजी हो। जहाँ पिया तो यहाँ पर राजी हो जाएगी और कहेगी कि सिर्फ यही मसला था कि बाबा नहीं मानेंगे और मैं बाबा के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं करना चाहती। जहाँ ज़किया कहेगी कि फिर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये बात अब संभाल ली है और अब मैं तुम्हारे बाबा को भी संभाल लूंगी। बस अब मुझे कुछ दिनों का टाइम दो, मैं तुम्हारे बाबा से खुद बात करके इस बारे में कोई हल निकालूंगी। जहाँ पिया तो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाली है, लेकिन जब ये खबर कि पिया का रिश्ता मांगने अलियार आया था पूरे मोहल्ले को पता चलेगी तो सांवल तो अलियार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सांवल अलियार की अच्छी खासी ठुकाई करने वाला है और ऐसा भी हो सकता है कि सांवल इसी वक्त अपनी गन निकाल कर अलियार का काम तमाम कर दे, क्योंकि पहली दफ़ा तो सांवल ने अपनी मोहब्बत के जाने पर सुकून कर लिया था, लेकिन इस दफा तो सांवल अब किसी की नहीं सुनेगा। पिया के लिए वो किसी भी हद तक चला जाएगा और मुझे तो यही लग रहा है कि सांवल के हाथों से ही अलियार की जान भी जाएगी, क्योंकि पिया की किस्मत में तो सांवल ही लिखा हुआ है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।